फर्स्ट 6 मंथ में क्या ऐसी योजना आप लाएंगे और किसको सुनिश्चित कराएंगे? सारे कॉम्पिटिटर जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे सामने कोई कॉम्पिटिटर। साहब, आपका मेन एजेंडा क्या है इलेक्शन? एक बंदा कोई लाके दिखा दे कि मैंने किसी से 10 रुपया या 10,000 या 10 लाख रुपया लिया हूँ, तो मैं उसका जिंदगी भर गुलाम बनते रहूँगा। 2017 में पूरा ईस्ट में जाके लड़ा, क्योंकि उसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज था। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा छोटा भाई लतीफ का, जिसकी एक रिक्वेस्ट पे आप लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी दिखाए। यहाँ पे बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, चुनाव का टाइम म्युनिसिपल काउंसिलर था, लेकिन शायद आप लोग उसको जानते ही नहीं होंगे कि कौन म्युनिसिपल काउंसिलर था। तो यहाँ का अभी कैंडिडेट है वही म्युनिसिपल काउंसिलर था, जबकि पिछले 9 साल में वो आप लोगों के बीच में कभी आया भी नहीं होगा। उसका भाई जो यहाँ पे सिर्फ अनऑथराइज्ड कामों की दलाली करने का काम कर रहा था, वो अपने आप को नगर सेवक करके पेश करने का काम कर रहा था। ये हम लोगों की बदनसीबी है। मैं मेरे बारे में ज्यादा ना बोलते हुए मेरे बारे में आप पता कर सकते हो। जब मैं वार्ड नंबर 161 हुआ करता था, वहां पे पानी आता है, कहीं ना कहीं हमारे बिल्डिंग में भी पानी आता है। इस तरीके का माहौल है। रही गटरों की साफ सफाई, यहाँ पे बहुत सारे प्ले ग्राउंड है जहाँ धूल उड़ रही है, हमारे बच्चे को खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो यहाँ का जो नगर सेवक था, अपने भाई को नगर सेवक करके पेश करने का काम किया और सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म करके रखा हुआ था। रहता था LI की बिल्डिंग में 1 बेडरूम किचन के मकान में, आज कोहिनूर में शिफ्ट हो गया, डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा है, 12 फ्लैट का मालिक बना हुआ है और कितनी बेनामी संपत्ति है। तो कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं था, ये आप और हमारे लोगों का पैसा ही था जो आज वसूल कर इतना बना के बैठा हुआ है। मैं पूरे मुंबई में चैलेंज करता हूँ, 25 साल मेरे को भी राजनीति में हो गया है और मैं भी 2 मरतबा नगर सेवक था। एक बार बहन का काम देख रहा था। एक बंदा कोई लाके दिखा दे कि मैंने किसी से 10 रुपया या 10,000 या 10 लाख रुपया लिया हूँ, तो मैं उसका जिंदगी भर गुलाम करके रहूंगा। कोई एक बंदा लाके बता दे। मैं अगर कोई काम करता हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। सियासत मुझको नवाब मलिक साहब के वजह से सियासत में आना पड़ा, गया तो मैं भी कारोबार कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कारोबार बहुत अच्छा था। लेकिन जब वो मिनिस्टर बने तो उनके साथ में जुड़े हुए जो नगर सेवक थे, सब अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे थे। उनके जो पास आते थे कोई उनका काम सुनता नहीं था, तो मजबूरी में मुझको सियासत में नवाब मलिक साहब ने लाके डाले। नवाब मलिक ने मुझको सियासत में क्या लाके डाले, घर से हमारे एक नगर सेविका थी, अब दूसरी नगर सेविका भी इंशाल्लाह हो जाएगी और मैं भी उन्हीं की वजह से सियासत में आया और मैं भी 2 टर्म नगर सेवक का किया हूँ। अब तीसरी मर्तबा अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं भी 16 तारीख को नगर सेवक बन के आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा और आप लोग की नगर सेवक करके नहीं, आपका भाई और आपका खादिम बनकर आप लोगों की खिदमत करते रहूंगा। इतना मैं वादा। तो लेडीज सीट हो गई तो मैं मेरी बहन डॉक्टर सईदा खान को उस सीट पर लड़ाने का काम किया, तो उसकी मार्जिन थी 3,800। फिर मैं 2017 में पूरा ईस्ट में जाके लड़ा, क्योंकि उसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज था लड़ने का। क्योंकि उस वक्त भी मुझको लोग बोल रहे थे कि 165 लड़ रहे, लेकिन मेरी बच्ची को दिया हुआ मुझको वादा निभाना था, तो मैं चला गया वार्ड नंबर 170 में। और 170 में एज अ म्युनिसिपल काउंसिलर
5 साल और तो बिना म्यूनसिपल काउंसिलर के 4 साल मैंने इतना काम किया था कि मैं यही सोचता था कि आपके घर बैठ के मुझको चुनाव लड़ने का शायद एरिया में वहां के लोगों की ऐसी सोच थी कि कप्तान भाई तुम घर में बैठना, हम लोग तुमको जिताएंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, फिर लॉटरी हुई, लेडीज ओबीसी हो गई। फिर परेशानी, सारे जितने भी मेरे को चाहने वाले लोग थे, मोहल्ले इलाके के लोग थे, परेशान थे कि कप्तान भाई हम लोग अभी लाचार हो जाएंगे, फिर वापस से वही हमारे हालात बनेंगे। लेकिन अल्लाह की दुआओं से वहां पे भी लेडीज ओबीसी घर में ही मिल गई। वहां पे जिस दिन मैंने मेरी बहू का नाम डिक्लेयर किया, ऐसा लग रहा था कि उनके घर में ईद दिवाली हो गई, इस तरीके से खुशी मना रहे थे। पूरा चुनाव खत्म होने को आया है, सिर्फ आज एक पब्लिक मीटिंग थी तो वहां गया था, वहीं से यहाँ पे आ रहा हूँ। और मेरे को वहां की आवाम पे और अल्लाह की जात पर भरोसा है कि उसकी लीड जीतेगी तो पक्का, लेकिन उसकी लीड रहेगी 7,000 और उससे ऊपर की। इनके लिए ये आप लोग से वो कर रहा हूँ आग्रह कि आप लोग इनका हाथ मजबूत करें, इनको जिता के लाएं। और हमारे वार्ड से अगर 165 से ये जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह जो वार्ड का समस्या है वो सब समस्या को ये पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये मुझे पक्का भरोसा है, ये हमारे भाई हैं बड़े, इनके लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। कप्तान साहब, आपका मेन एजेंडा क्या है इलेक्शन का? मेन एजेंडा ये है कि महानगर पालिका का जो चुनाव होता है बेसिक एम्यूनिटीज पे होता है, वाटर, मीटर, गटर। पिछले लास्ट टर्म में जो भी यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर था, म्यूनसिपल काउंसलर तो था, वो नदारत था, उसका एजेंट यहाँ पे इस वार्ड में काम कर रहा था। और 4 साल से जब भी जनता उसके पास जाती थी काम लेके तो बोलता था मैं नगर सेवक नहीं हूँ। जब आप नगर यानी जब आपके पास फंड आएगा, फंड का श्रीखंड खाओगे तभी आप काम करोगे। कुल मिला के परिस्थिति ऐसी है कि इस वार्ड की हालत इतनी खराब है कि जहाँ जहाँ जाता हूँ कहीं पानी का मसला है, कहीं खेल के मैदान का मसला है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस वार्ड के अंदर काम हुआ है। इस वार्ड की हालत बहुत ही खस्ता बनी हुई है। और जनता को जिस तरीके से मेरे काम पे भरोसा है, जनता मुझको सर आंखों पे बिठाने का काम कर रही है। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले 15 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है, उस पर मतदान करके 16 तारीख को मुझको यहाँ का नगर सेवक बनाएंगे। अगर एक नूर मलिक जिंदाबाद, लतीफ मलिक जिंदाबाद, नूर मलिक जिंदाबाद। कप्तान भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कप्तान भाई अंगार है, कप्तान मलिक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर 165 की जनता आपको इलेक्ट करती है तो फर्स्ट 6 मंथ में क्या ऐसी योजना आप लाएंगे और किसको सुनिश्चित कराएंगे? पहला ऐसा है कि यहाँ पे जो है ये 165 का वार्ड है, थोड़ा डीप में है। और यहाँ पे पानी भरने की समस्या हर साल रहती है कहीं, जिसके वजह से यहाँ के जो बिल्डिंग का परिसर है और जो अपना लोअर जितना भी इलाका है वहाँ पे पानी भर जाता है। और कम से कम एक कभी कभी 4-4 फीट, कभी कभी फर्स्ट फ्लोर इतना पानी भर जाता है। लेकिन अब फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं, लेकिन 4 फुट 5 फुट पानी अभी लास्ट सीजन में भी भरा है। तो यहाँ पे जो पानी शीतल से नीचे उतरता है, जो अपना धरावी की तरफ मुड़ता है, उस पानी को रोककर किस तरीके से यहाँ पे जो जनता को मानसून के अंदर तकलीफ होती है, सबसे पहले काम हम हाथ में लेके उसको दूर करने का काम करेंगे। आपका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? सारे कॉम्पिटिटर जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सही है ना? आ जाओ हुसैन भाई, आपके नाम।